देखिए, सवाल आप सबके मन में उपजना चाहिए, उठना चाहिए। और वो सवाल ये है कि देखो, सोचते तो आप लोग भी हैं, प्रयास आप लोग भी करते हैं, काम आप लोग भी करते हैं, और सोचते अडानी, अंबानी, बिल गेट्स ये लोग भी बहुत सोचते हैं, ये भी प्लानिंग करते हैं। आप भी अपने भविष्य को संवारने के लिए नाना प्रकार की तरकीब लगाते हैं, नाना प्रकार के रास्ते अपनाते हैं। अडानी, अंबानी, रिलायंस इत्यादि जो हैं, इन्होंने भी तो दिमाग लगाया होगा, तब तो आज सफल होकर के बैठे हैं। तो मैं आपसे ये पूछूं कि जो सामान्य व्यक्ति है उसकी सोच और जो बिल गेट्स और अडानी, अंबानी जैसे लोग हैं, इनकी सोच में क्या अंतर है? वो कैसे सोचते हैं और ये कैसे सोचते हैं? बहुत बुरा लगेगा लोगों को यहाँ पे महाराज ये सुनेंगे तो। नहीं, जरूरी इसलिए है ताकि हम अपनी सोच को पहले बेहतर करें। देखिए, काम बेहतर हो जाएगा, काम बेहतर हो जाएगा, सब कुछ सफलताएं मिल जाएंगी। हर सफलता के पीछे विचार ही मायने रखते हैं। नहीं, भगवत गीता क्या है? विचारों की ही तो एक पुस्तक है जिसमें बहुत सारे विचार हैं भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन के लिए। उन्हीं विचारों से प्रेरणा लेकर महाभारत का युद्ध ना लड़ने वाले अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हो गए। प्रेरणा ही तो थी। बिल्कुल। तो आज समाज में ये जानना सबको जरूरी है कि जो आप सोचते हैं, आपकी सोच में कमी कहाँ है। आप क्यों नहीं बन सकते अडानी, अंबानी? वो ही क्यों बने, आप भी क्यों ना बने? जी जी महाराज, देखिए, मैंने अभी एक बहुत अच्छी चित्रपट कहते हैं, जिसे मूवी कहते हैं, वो देखी, वो है छावा जो छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी के ऊपर बहुत ही खूबसूरत पिक्चर बनाई गई है। और उसमें आखिर में जब छत्रपति संभाजी को पकड़ लिया जाता है जी, और छल से पकड़ा जाता है, और उसके बाद में वो एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं कि मन से जीते जीत है, मन से हारे हार। तो जब आप मन से जीतते हैं तो आप जीत ही जाएंगे, और मन से ही हार जाते हैं तो आप हार जाएंगे। बिल्कुल। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने गाड़ी का इजाद किया था, गाड़ी पहली बार बनाई थी, उनको पूछा गया, उन्होंने बोला, देखो, अगर मैं सीमित सोचता तो मैं ये सोचता कि वहां पे तब हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी चलती थी। सही। तो मैं घोड़ा गाड़ी को ज्यादा तेज कैसे करूं? ये एक सामान्य मनुष्य की सोच होती। पर हेनरी फोर्ड ने बोला, मेरे को घोड़ा गाड़ी की जरूरत ही नहीं, मुझे कुछ नया लेके आना है, मोटर लेके आनी है कि घोड़े की जरूरत ना पड़े। और वो एक बहुत स्टेटमेंट कहते हैं, वो कहते हैं, यू थिंक यू कैन डू इट और यू थिंक यू कांट डू इट, इन बोथ द केसेस यू आर राइट। यानी कि आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, और आप सोचते हो आप नहीं कर सकते हो, दोनों स्थिति में आप सही सोच रहे हो। सही। तो आप ही की सोच जो है वो डिफाइन करेगी कि आप जो है आगे जाओगे या पीछे जाओगे। पर हमारे यहाँ सोच जो है वो घर वालों से बनती है, चाचा के बेटे से बनती है, फूफा के बेटे से बनती है, ताऊ से बनती है, बुआ से बनती है, मामा से बनती है, मामी से बनती है, चाचा से बनती है, चाची से बनती है। जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, हम उनकी सलाह लेते हैं। असफल, ये देखो कितनी बात बढ़िया है। नोट, देखो, अच्छी बातों को नोट करिए दिमाग में या कागज कलम लेकर। कभी भी असफल व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी, क्योंकि असफल व्यक्ति सलाह देगा तो वो खुद को ही सफल बना लेता। पहला। दूसरा, कैकई माता थी, उन्होंने अपनी दासी मंथरा से सलाह ली। सलाह किससे ली? मंथरा से। अरे, आप महारानी हैं कैकई, आप राजा दशरथ जी की पत्नी हैं, आपको सलाह लेनी थी तो गुरु वशिष्ठ जी से लेते जी, माता अरुंधति से लेते। आपको कैकई होकर के मंथरा से, जो तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोंछा लगा रही है। सलाह देने वाला कौन है? अर्जुन को सलाह देने वाले थे कृष्ण, और दुर्योधन को सलाह देने वाला था शकुनी। ये बहुत मायने रखता है कि जीवन में सलाहकार कौन है। बिल्कुल महाराज, आपने बहुत अच्छी बात कही। और महाराज, मैं एक बात कहता हूं, आप सब में से यहां पे बड़ी गाड़ी किसको चलानी है? बस इतने लोगों को ही चलानी है। बड़ी गाड़ी किसको चलानी है? मर्सिडीज किसको चलानी है? BMW किसको चलानी है? तो भाई, अगर आपको मर्सिडीज BMW चलानी है तो उससे सलाह लेना छोड़ दो जो स्कूटर भी नहीं चला पा रहा है। हम गलती यही कर रहे हैं महाराज, जो स्कूटर नहीं चला पा रहा है या जो स्कूटर पे घूम रहा है, उसकी सुन सुन के बोलते हैं ठीक है मुझे तो गाड़ी खरीदनी है। अरे कैसे खरीदोगे? उसकी सुनो,
जिसने जीवन में गाड़ी खरीदी है, और उसकी सुनो जिसने जीवन में दूसरों को गाड़ी खरीदवाई है। जब हम ऐसे लोगों को अपने संगति में रखेंगे तो हमारी प्रगति होनी तय है महाराज। अच्छा ये बताइए, जो गांव है, गांव के लोग जो सोचते हैं और शहर के लोग जो सोचते हैं, इन दोनों की सोच में अंतर क्या है? महाराज मैं गांव और शहर पे इतना फोकस नहीं करता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कई बड़े बिजनेसमैन जो हैं जी, वो गांव से आए हैं। जैसे अनिल अग्रवाल जी जो वेदांता के मालिक हैं, जो आज भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक है, उसके मालिक बिहार से आए जी। मुकेश अंबानी के फादर साहब धीरू भाई अंबानी देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन चोरवाड़ गांव से आए थे, गुजरात के जी। तो मुझे शहर और गांव से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रगतिशील आदमी होता है, जिसकी मानसिकता प्रगति करने की होती है, वो कभी भी पढ़ाई पे फोकस करता है, सीखने पे फोकस करता है। जी। हमारे यहाँ क्या है महाराज कि एक व्यक्ति 20 साल 22 साल 21 साल पढ़ाई करता है और उसको लगता है बस अब मेरे को जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा, हमारे मम्मी पापा भी इसमें काफ़ी बार खेल करते हैं, बेटा एक बार 10वीं कर ले लाइफ सेट हो जाएगी, एक बार 12वीं कर ले लाइफ सेट हो जाएगी, इंजीनियरिंग कर ले लाइफ सेट हो जाएगी। तो आदमी ना थक थक के पढ़ाई करता है, उसके बाद बस यार थोड़ा और कर ले। पर लाइफ की जो पढ़ाई है, अब देखिए पिछले 5 सालों में दुनिया इतनी तेजी से बदली है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से हम सबके हाथ में आ गई है। हमारा समय 2019 में एक आम व्यक्ति का समय फोन पे 2 घंटा जाता था महाराज, आज 7 घंटा जाता है, 7 आवर्स। तो यानी कि टेक्नोलॉजी ने हमें टेक ओवर कर लिया है। तो अगर आप 2000 समझिए 1990 के पढ़े हैं, 80 के पढ़े हैं, 70 के पढ़े, और आप बोलते हैं अब मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपकी प्रगति नहीं हो सकती। तो अगर किसी को भी प्रगति करनी है जीवन में, आगे बढ़ना है, तो जो चल रहा है, जो नई चीज है, उसको अपनाना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। इससे ये सिद्ध हो गया कि गांव के हम हैं या शहर के हम हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें अपनी शिक्षा को मजबूत करना है और आज की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। जैसे पहले लोग कहते थे, अरे पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा तो हाथ का मैल है। बताओ पैसा हाथ का मैल है? तो महाराज अगर मैल है तो दान कर दें। पैसा हाथ का मैल नहीं है महाराज, पैसा माथे का तिलक है। बिल्कुल, पैसे माथे का तिलक है। सबसे पहले ये गलतफहमी निकाल दो, पैसे हाथ का मैल है ये कहावतें हैं, और किसी स्थान पर किसी मैटर पर ये सही भी हो जाए कि चलो भाई, जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो माँ बाप घर बेच बेच करके, ज़मीनें बेच बेच करके बच्चे का इलाज कराते हैं, है ना। बच्चे की जान बचनी चाहिए, घर बिके तो बिक जाए, ज़मीन बिके तो बिक जाए, ये मानसिकता सबकी है। उस समय बच्चे के आगे तो पैसा हाथ का मैल है, तो उसके लिए ये बात कही गई है। अब लोगों ने इसको सब जगह सेट कर दिया कि पैसा तो हाथ का मैल है। नहीं, पैसा कहाँ पर हाथ का मैल होता है और कहाँ माथे का तिलक होता है, ये समझने की बात है। बेटा आज के युग में देखो, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे कोई राम राम भी नहीं करता, है ना। पैसा है तो लोग आपका सम्मान कर रहे हैं। इसलिए पैसा कमाओ, परंतु ये याद रहे कि पैसा कमाने के समय आप ये ना सोचें कि नहीं अब पैसा कैसे भी कमाओ, तो मर्डर करके पैसा कमा रहे हैं लोग, चोरी करके कमा रहे हैं, गांजा बेच के कमा रहे हैं। ये गलत रास्ते से नहीं, पैसा कमाना है पर सही रास्ते से कमाना है।